हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो 7.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके टोटल क्वेश्चंस 10 है। ठीक है, तो आपने अच्छे से सारी की सारी जो एक्सरसाइज है समझनी है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आपने वीडियो को रिपीट करके देखना है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियो आप देख रहे होते हो, फिजिकली आप फोन में ही देख रहे होते हो, बट मेंटली जो आपका माइंड है ना कहीं और हो रहा होता है, कुछ और ही सोच रहा होता है। ठीक है, तो उस टाइम में मान लो मैंने कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया जो अगले हर क्वेश्चन में यूज होता है, फिर आप अगले सारे के सारे क्वेश्चंस देखते हो, आपके माइंड में डाउट रहता है कि ये कैसे हुआ। तो जब वो मैंने बताया था तब आपका ध्यान वहाँ पे नहीं था। ठीक है, इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट है ना, वो बैक कर करके देखो। आप कहते हो कि नहीं वीडियो में हमें समझ नहीं आता। ठीक है, जिस बच्चे ने पढ़ना है वो वीडियो में से भी पढ़ लेगा, ऑनलाइन भी सारे बच्चे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए बच्चों पढ़ने की, आप भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 7.1 जिसने नहीं देखी पहले वो एक्सरसाइज 7.1 देखे, तो ही उसको 7.2 समझ में आएगी। ठीक है, अब मैं 7.2 का सबसे पहले आपको बेसिक्स करवा रहा हूँ। इसके बेसिक्स में बच्चों हमने सबसे पहले ना एक फॉर्मूला पढ़ना है, जिस फॉर्मूले का नेम है सेक्शन फॉर्मूला। क्या नेम है बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है और होता क्या है। देखिए इस सेक्शन फॉर्मूला में बच्चों हमारे पास है ना कोऑर्डिनेट्स भी दिए होंगे, और कई बार हम रेशियो की भी यूज करेंगे, रेशियो को भी। देखिए सेम 7.1 जैसा ही है कि आपके पास एक लाइन है। ठीक है, इसमें आपके पास ये ए है और यहाँ पर बी है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, और इसके क्या है बच्चों x2 कोमा y2। ये दो दिए हुए हैं ना। अब देखो इस ए बी लाइन को, ए बी लाइन का अगर डिस्टेंस निकालना था कि ए और बी दोनों कितने दूर है एक दूसरे से, तो बच्चों हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? डिस्टेंस फॉर्मूला। सिंपल है वो तो। बट अब हमने क्या करना है बच्चों, ए बी के ना बीच में कोई ना कोई हमें एक और पॉइंट दिया होगा। ठीक है, मान लो इस ए बी लाइन को एक और पॉइंट है सी, वो यहाँ पर ना ए बी लाइन को कट कर रहा है। एक और पॉइंट क्या है? सी है, जो इस ए बी लाइन को ना यहाँ पर बीच में मान लो या कहीं और मान लो, हमें नहीं पता कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इस ए बी लाइन को कोई एक और पॉइंट है सी, वो इसको ना कट कर रहा है, कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है सी पॉइंट ए बी को। तो बच्चों उसका मान लो हमें रेशियो देता सी पॉइंट है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मान रहा हूँ बच्चों एक्स और वाई। ठीक है, नोट x3 y3, आई एम लेटिंग इट एक्स और वाई। ये x1 y1, ये x2 y2 और ये एक्स वाई। अब ये जो सी पॉइंट है ना, सारी की सारी लाइन को बच्चों कट कर रहा है m1 रेशियो m2 में। क्योंकि अगर कोई भी लाइन है, अगर किसी भी लाइन के बीच में अगर कोई तीसरा पॉइंट आता है, तो वो किसी ना किसी रेशियो में तो सारी की सारी लाइन को डिवाइड करेगा ना। वो रेशियो हमने निकालना है इसमें। वो रेशियो बच्चों हम क्या मानेंगे? m1 रेशियो m2। क्या पता वो m1 रेशियो m2 टू रेशियो 1 हो, क्या पता 1 रेशियो 2 हो, 3 रेशियो 1 हो, 1 रेशियो 3 हो। ठीक है ना, तो देखिए अभी ये फॉर्मूला होता क्या है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप। ये फॉर्मूले में देखो, ये c के कोऑर्डिनेट्स इक्वल आएंगे, सी एक्स वाई इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपने है ना m1 उठाना है, m1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, m1 को x2 के साथ, तो देखो m1 x2 फिर प्लस का साइन, फिर आपने क्या उठाना है बच्चों? m2, m2 की x1 के साथ मल्टीप्लाई, m2 x1 डिवाइड में इन दोनों रेशियो का सम, m1 प्लस m2 कोमा। इतना पता लग गया ना बच्चों आपको? पहले m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, फिर m2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ, नीचे इन दोनों रेशियो का सम। फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब देखो यहाँ पे x1 x2 आ गया, सेम यही प्रोसेस y1 y2 के साथ, पहले m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ, m1 y2, फिर प्लस m2 की मल्टीप्लाई y1 के साथ। तो बच्चों क्या आ गया? m2 y1, नीचे इन दोनों रेशियो का सम, मतलब कि m1 प्लस में m2। ये आ गया ना बच्चों हमारे पास। अब देखिए ये फॉर्मूला आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज 7.2 में ना यूज होना है, तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कि पहले तो x2 x1, पहले x2 को m1 के साथ, x1 को m2 के साथ, नीचे दोनों का सम ही है रेशियो का। फिर y2 y1 के साथ, देखो y2 y1 x2 x1 और y2 y1, यहाँ पे m1 m2 m1 m2 बस। ठीक है, नीचे इनका सम है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों यहाँ पर इस एक्सरसाइज में। ठीक है ना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अब एक्सरसाइज 7.1 का हम क्वेश्चन 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है ना, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। देखिए 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है, देखो क्या कह रहा है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट
विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। अब इन्होंने देखो बच्चों क्या कहा है, हमें कह रहे हैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लो उस पॉइंट के, ऐसा पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ, कह रहा है वो पॉइंट है ना डिवाइड कर रहा है किसको, जॉइन ऑफ, जॉइन मतलब जो मिल रहे हैं दो कोऑर्डिनेट्स ये और ये दोनों जब मिलेंगे तो इन दोनों को मिलने से एक लाइन बनेगी, उस लाइन को कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो, और वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक लाइन बनेगी। ठीक है ना, लेट कर लेता हूँ जो पहले के कोऑर्डिनेट्स है उसको मैंने ए मान लिया, -1 और 7, दूसरे को मैंने बी मान लिया, 4 और -3। अब कह रहा है जॉइन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों को जॉइन करने पे इन लाइन पे एक बीच में एक ऐसा कोऑर्डिनेट भी आएगा जो डिवाइड कर रहा है, वो मैं इसको यहाँ मान लेता हूँ सी। उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेना, तो कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई मान लिए, और रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3, 2:3, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो। ठीक है ना बच्चों, अब देखो हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सी के, तो बहुत ही ईजी है, मैंने बताया था ना, जब भी रेशियो की बात आ जाए या दो लाइनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो कट कर रहा है, ये बात आ जाए, तो बच्चों हमने एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है विच इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले मानेंगे इसको, लेट ए -1 7 बी 4 - 3, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय सी एक्स वाई इन 2:3, ये हमारे पास रेशियो आ गया। ठीक है ना, तो अब हम बच्चों सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखोगे आप बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अब क्या कहता है हमारा ये, ठीक है ना, बीच वाले कोऑर्डिनेट्स सी एक्स वाई इक्वल टू, देखो अब देखो रेशियो दिया हुआ ना, मतलब ये m1 है और पीछे वाला m2 है, m1 की मल्टीप्लाई पहले x2 के साथ, देखो अभी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है ना, m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, देखो बच्चों m1 क्या है, पहले फॉर्मूला ही लिख लो, m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे दोनों का सम, कोमा, फिर m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे दोनों का सम, दोनों का सम मतलब रेशियो का सम। अब देखो, अब यहाँ पर है ना, हम ये कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं, m1 की वैल्यू क्या 2 है ना, m1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, मतलब m1 ये रहा, x2 ये रहा, मतलब 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई में 4 प्लस, अब m2 की x1 के साथ मतलब 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, नहीं m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। ठीक है ना, अब देखो m1 y2 ये रहा m1 ये रहा y2, 2 की -3 के साथ मल्टीप्लाई प्लस m2 y1, m2 की y1 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 3 की 7 के साथ मल्टीप्लाई, नीचे 2 + 3, m1 + m2 है ना। तो बच्चों हमने वैल्यूज पुट कर दी, जिसको फॉर्मूला याद है ना वैल्यूज पुट अच्छे से करना, और उसके बाद तो बच्चों कैलकुलेशन है, बस 2 4 8, पहले ना मल्टीप्लाई कर लेना, कहीं 4 + 3 7 मत कर देना। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होती है, 3 की -1 से माइनस का 3, नीचे 2 + 3 5, 2 3 ज़ा 6 माइनस का, गया माइनस का, 3 7 ज़ा 21, अपॉन में 2 और 3 5। ठीक है ना, अब देखो सी एक्स वाई, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो 8 - 3 क्या हो गया बच्चों 5, 21 में से 6 गए, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस होगी ना, 21 में 6 के बच्चों 15 अपॉन में 5, 21 बड़ा था तो इसलिए हमें प्लस का साइन आया, तो क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा एक्स की वैल्यू 1 आ गई, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 आ गई। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ना, वो क्या आए हैं, सी एक्स वाई इक्वल टू 1 3, मतलब एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए इसके। ठीक है ना, कि अगर 2:3 में डिवाइड कर रहा है तो बीच वाले के रेशियो ये आएंगे, ये हमारा आंसर है। बच्चों देखो कुछ भी नहीं हुआ ना, बस एक तो क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, फिर इस तरह से आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। ठीक है ना, अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फिर कह रहा है ना कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसके, ऑफ ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन, ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब कि हिस्से, ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। देखिए ट्राई सेक्शन कह रहा है ना, हम ट्राई सेक्शन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है ना, तो ट्राई सेक्शन बना लेते हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है। ठीक है, एक लाइन है, ये रही लाइन, पहले को मैं ए मान लेता हूँ 4 -1, दूसरे को बच्चों में बी मान लेता हूँ -2 और -3। ठीक है ना, अब देखो इस लाइन को है ना डिवाइड कर रहे हैं
3 पार्ट्स में, मतलब इस लाइन के ना 3 हिस्से बनाओ, ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 हिस्से। तो मैंने एक हिस्सा यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, देखो 3 हिस्से बनेंगे ना, 1 2 3। ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं सी एक्स वाई, इसको मैं मान लेता हूँ बच्चों डी एक्स वाई। ठीक है ना, देखो 1 2 3 कह रहा है अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट्स में ट्राई सेक्शन के। ट्राई सेक्शन मतलब एक तो सी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, एक डी के। हमें रेशियो नहीं दिया हुआ, तो इस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से। अब सी का भी रेशियो नहीं है, डी का भी रेशियो नहीं है। पिछले क्वेश्चन में आपको पता है ना, हमने रेशियो जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे निकाले, उसमें रेशियो दिया हुआ था। तो बीच वाले के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रेशियो का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, m1 m2 का। यहाँ पर तो नहीं है ना, यहाँ पर हम रेशियो देखो कैसे निकाल लेंगे, उससे पहले अब लिख लो। लेट a is 4 minus 1, b is 2 minus 3, हाँ -2 -3, ठीक है। c xy and d is also xy। ठीक है, ये हमने लिख लिया, नोट कर लिया। अब देखो बच्चों सी का रेशियो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। सी के इधर कितना सेक्शन है, एक ही पार्ट है ना, देखो ये एक पार्ट है। फिर उधर देखो कितने पार्ट्स है, 1 और 1 2 पार्ट्स है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर एक पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है, ये एक हो गया। यहाँ कितने हैं, 1 और 1 2। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, इधर इस साइड 1 है ना, तो एक रेशियो। इधर कितने पार्ट है, 1 और 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। आपने इस तरह से रेशियो निकालना है जब भी 3 सेक्शन आ जाए, 4 सेक्शन आ जाए। अब इसका रेशियो बताओ, इधर कितने हिस्से हैं, 1 और 1 2, यहाँ पे 2। और इधर कितना पार्ट है, 1 है ना, तो यहाँ पर 1। ठीक है ना, इस तरह से इसके रेशियो आगे देखो। अब सी निकल जाएगा ना, बाय यूज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले सी निकाल लेंगे। ठीक है ना, सी निकाल लेंगे। तो उसकी आप इस तरह से बनाओगे कुछ डायग्राम, फिगर ए 4 माइनस 1, बी -2 -3। ठीक है ना, यहाँ पर आपका सी आ जाएगा। तो इसका रेशियो में पता लग चुका है 1:2। पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के सी के निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एक बार है ना डी को मेंशन ही नहीं किया। अब देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये m1 रेशियो m2 है। तो बच्चों फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला ना 4-5 बार लिख के देख लेना, याद हो जाएगा। m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस में m2, कॉमा m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइड बाय में m1 प्लस में m2। ठीक है ना, तो अब देखो m1 m2 हमें दिए हुए हैं सी के 1 और 2। तो m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -2। ठीक है ना, m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू ये रही 4। नीचे दोनों का सब मतलब 1 + 2। m1 y2, m1 देखो 1 है, y2 देखो -3 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई में -3, यहाँ प्लस है तो प्लस। m2 y1, m2 2 और y1 क्या है, -1 है, 1 मल्टीप्लाई -1। m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस में 2, ये आ गया। अब 1 की -2 से -2, 2 4 ज़ा 8, अपॉन में 2 और 1 3। 3 की -1 से -3, 1 की -1 से -1, अपॉन में 3। अब देखो 8 में से 2 गए 6, दोनों माइनस किया तो प्लस होगा, -4/3। देखो बच्चों सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, कटिंग करो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, यहाँ पर आ गया 2 -4/3। और बच्चों यहाँ पर है ना देखो y1 की वैल्यू -1 है, और m2 कितना है 2 है, तो यहाँ पर बच्चों 2 आएगा, सही कर लेना, -2 -5। ठीक है ना, तो 2 और -5/3 आ जाएगा। देखो एक वैल्यू की वजह से हमारे आंसर में प्रॉब्लम आने लग गई थी। ठीक है ना, तो ये हमारे सी के तो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब किसके रह गए बच्चों, डी के रह गए। अब डी के निकालने के लिए सी हट जाएगा एक बार, हम ए बी और बीच में डी आएगा, हम इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखो 4 dxy, ये हमारे पास लाइन है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं 4 और -1, बी के क्या थे बच्चों मेरे पास -2 और -3, बीच में डी है ना। डी का रेशियो में पता है 2:1 है, तो ये m1 रेशियो m2, ये x1 y1, ये x2 y2। तो बहुत ही ईजी है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालो फटाफट। जल्दी वीडियो यहीं पे पॉज करो और आप डी के कोऑर्डिनेट्स निकालो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो पहले, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको इकट्ठे करवा दूंगा, ठीक है, एक ही वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है
फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। देखो इसमें अब रेशियो निकालने को कह रहा है। फर्स्ट और सेकंड में आपको क्या कहा था, कोऑर्डिनेट्स निकालने को ना, कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिया, उसमें रेशियो दिया हुआ था। इसमें रेशियो निकालने को कह रहा है। इसमें देखो बच्चों बीच वाला जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेट्स नहीं कहता, उसका रेशियो निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अब मैंने मान लिया इसको ए और इसको बी। स्टार्टिंग वाली लाइन तो बच्चों फिक्स होती है, सेम होती है, लेट ए बी एंड इज डिवाइडेड बाय सी -1 और 6, ठीक है, जो कि आपने हर क्वेश्चन में लिखना है। अब देखिए ये ए हो गया, बी हो गया और इसके बीच में ये सी है हमारे पास, ठीक है ना। अब कह रहा है ये सी जो कोऑर्डिनेट्स है ना -1 और 6, ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो रेशियो हमने निकालना है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी रेशियो निकालने को कहे ना, तब हम रेशियो लेट करते हैं k/1। लेट k/1 इज डिवाइडेड बाय c -1/6 टू लाइन a -3 10 एंड b 6 और -8, इस तरह से लिखना है। देखो जब भी रेशियो दिया हो, जैसे पहले क्वेश्चन में देखो रेशियो दिया हुआ था ना, तो मैंने m1/m2 मानना, बट यहाँ पे रेशियो निकालने को कह रहा है ना। जब रेशियो निकालने को कहे तो बच्चों हम m1/m2 नहीं मानेंगे, हम k/1 मानेंगे, याद रखना है आपने ये, ठीक है ना। अब देखो सिंपल, हमने अब रेशियो निकालना है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं ना, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं, सेक्शन फॉर्मूला के ना, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। अब है तो ये यहाँ पर m1 m2 ही, ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, बट रेशियो हमने k/1 माना है, बट m1 की वैल्यू k है, m2 की वैल्यू 1 है। देखो फॉर्मूला ये होता है ना, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो m1 x2 प्लस में m2 x1, नीचे m1 प्लस में m2। फिर देखो बच्चों m1 y2 प्लस में m2 y1 और नीचे m1 प्लस में m2। अब देखिए ये यहीं पे चल रहा है c -1 और 6। देखो m1 क्या है बच्चों, k है, तो यहाँ पर k, x1 और x2 6 है, m2 1 है, मल्टीप्लाई में x1 माइनस का 3 है, ठीक है ना। इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, नीचे m1 प्लस m2 मतलब कि k+1, कि m1 k है और जो हमारा m2 है वो 1 है। m1 y2, m1 देखो बच्चों k है, y2 बच्चों माइनस का 8 है, प्लस m2 1 है और y1 बच्चों 10 है, नीचे इन दोनों का सम मतलब कि k+1। आया समझ में। तो देखो अब पहले मल्टीप्लाई होगी 6 की k के साथ 6k, 3 1 ज़ा 3 और बीच में माइनस का साइन ये वाला, नीचे आ जाएगा k+1। -8 की k के साथ माइनस का 8k प्लस 10 1 ज़ा 10, k+1 ये आ गया ना हमारे पास, और यहाँ पर -1 और 6 था। अब देखो हमने k की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि देखो k की वैल्यू आ जाएगी तो ही हमारे पास रेशियो पता लगेगा ना। अब देखो कैसे आएगी k की वैल्यू, हमें पता है कि एक ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू किसकी होती है, x की, दूसरी वैल्यू किसकी होती है बच्चों, y की। तो ये भी तो देखो एक ब्रैकेट ही है ना, कोऑर्डिनेट्स ही तो है, इसमें ये सारी की सारी जो वैल्यूज है ना, ये वाली पहली वैल्यू ये किसकी है, x की है, और जो सेकंड वाली वैल्यू है ये किसकी है बच्चों, y की है। सिंपल, कि कोऑर्डिनेट में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, इस कोऑर्डिनेट में भी पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की तो है। तो बच्चों कंपेयर करो, यहाँ पे x की वैल्यू को ना x की वैल्यू के इक्वल रखो। आई बात समझ में। नाउ कंपेयरिंग, x की वैल्यू यहाँ पे देखो -1 है, तो -1 इक्वल टू ये सारी की सारी x की वैल्यू 6k माइनस में 3 डिवाइड बाय में k+1, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिखेंगे y वाली वैल्यू, ठीक है ना। नाउ कंपेयरिंग, अब y वाली वैल्यू देखो यहाँ पर 6 है और इक्वल में ये सारा का सारा -8k प्लस 10 डिवाइड में k+1, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लो, k की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 की k+1 के साथ, 1 की 6k -3 के साथ की तो बच्चों सेम ही आएगा, -1 की k के साथ -k, -1 की +1 के साथ -1 इक्वल 6k -3। हमने k निकालना है तो k वाले एक तरफ रख लो, 6 के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, दोनों माइनस क्या, तो बचाओ बताओ बच्चों, माइनस का 7 क्या आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2, माइनस से माइनस कट, k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। चाहे आप y के कोफिशिएंट कंपेयर करके, y के कोऑर्डिनेट कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल लो, आपकी यही आएगी। तो हमने कोई एक करना होता है, मैंने ना x वाले कंपेयर किए, मेरे पास k की वैल्यू 2/7 आ गई। तो रेशियो क्या होगा फिर देखो, k की वैल्यू हमारे पास 2/7 आई है ना, तो देन रेशियो इज इक्वल टू, हमने रेशियो क्या माना था, k/1, तो क्या आ जाएगा फिर 2/7 रेशियो 1, 7 ऊपर चला जाएगा,
तो 2:7 इज द आंसर। कोई भी है ना के आपने इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं रखना, जो उसके बाय में ना वो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बस नीचे वाला 7 हट जाएगा, ऊपर जाके इस तरह से रेशियो में आ जाएगा। आ गया ना समझ में। तो इस क्वेश्चन में अपने नया क्या सीखा कि जब भी रेशियो निकालने को कहे तो हमने रेशियो K:1 निकालना है, के की वैल्यू निकाल के लास्ट में जो फ्रैक्शन में बचेगा ना उसको ऊपर ले जाओ बस, ठीक है ना। यूज हमने सेक्शन फॉर्मूला ही करना है बच्चों, याद रखना, गलत मत करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। कह रहा है अब ये लाइन के जो दोनों पॉइंट है ज्वाइन तो हो रहे हैं बट डिवाइड हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से। फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। फिर कह रहा है कि एक तो वो एक्स की वैल्यू निकाल लो, मतलब कि इसमें कह रहा है ना कि रेशियो निकाल लो, पहले तो रेशियो निकाल देंगे, फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन, डिवीजन पे ही एक्स एक्सिस तो कर रहा है, फिर हमें एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, पहले तो हम लाइन बनाएंगे a which is 1 and -5, b which is -4 and 5। आई बात समझ में। डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस से, तो देखो सी के मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए एक्स और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है ना, वाई का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू वाई की होती है, तो वाई का कुछ भी नहीं है, तो बच्चों वाई को आपने क्या लेना है, 0 लेना है। अगर ये बोलता ना कि डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, तो मैं कोऑर्डिनेट्स क्या लेता, 0 y, क्योंकि एक्स की बात नहीं कर रहा तो मैं एक्स 0 लेता, ठीक है ना। तो देखो इसमें कहा है कि रेशियो निकाल लो, तो बताओ बच्चों रेशियो क्या मानेंगे, K:1, ठीक है ना। m1 की वैल्यू K1 है और m2 की वैल्यू 1 है, ये x1 y1 और ये x2 y2। जिसको सेक्शन फॉर्मूला याद है ना वो तो सारे क्वेश्चन कर लेगा, तो पहले सेक्शन फॉर्मूला याद कर लो आप अच्छे से। बाय सेक्शन फॉर्मूला देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, बीच वाले कोऑर्डिनेट्स मतलब कि C(x0) इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला जो भी है हमारे पास m1 मल्टीप्लाई में x2 प्लस m2 x1, नीचे इन दोनों का सम। फिर देखो m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ प्लस में m2 y1, नीचे इन दोनों का सम, इस तरह से। m1 k है, x2 माइनस का 4 है, m2 1 है, x1 माइनस का 5 है, फिर m1 प्लस m2 मतलब कि k प्लस 1। m1 k है और y2 हमारा 5 है, ठीक है ना, तो k इंटू 5 प्लस m2 1 है और y1 हमारे पास माइनस का 5 है, नीचे m1 प्लस में m2, इस तरह से। k की -4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4k, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5, क्योंकि यहाँ माइनस है ना हमारे पास, C(x0) इसी के इक्वल चल रहा है। m1 प्लस m2 मतलब कि k प्लस 1, फिर k की 5 के साथ 5k, तो -1 की -5 से मल्टीप्लाई माइनस का 5, नीचे k प्लस में 1, इस तरह से। अब देखो सेम पिछले क्वेश्चन जैसे कि आगे कुछ और तो सोल्व हो नहीं रहा, ना ही हम k को इस तरह से डिवाइड या हम सोल्व कर सकते, तो x वाला x वाले के इक्वल रखो, y वाला y वाले के इक्वल रखो, ठीक है ना। नाउ कंपेयरिंग दीज कोऑर्डिनेट्स, हम इन कोऑर्डिनेट्स को बच्चों क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो x, ये x एक्सिस की वैल्यू है ना, ये x है और यहाँ पे ये x है, तो यहाँ पर पहला इसके पहले के इक्वल, हमेशा इस तरह से करना है आपको, ठीक है ना। और इसके सेकंड वाला इसके सेकंड वाले के इक्वल, मतलब y वाला y वाले के इक्वल, क्योंकि ब्रैकेट में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है ना, तो यहाँ पर ये y और यहाँ पर ये y दोनों इक्वल आ गए। अब देखो बच्चों क्या करना है हमने, इसकी मल्टीप्लाई ना मैं बाद में करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास k की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे x भी और k भी है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो थोड़ा सा शफल हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर करके देखते हैं, इसके नीचे 1 लो, k की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू के प्लस 1 इक्वल 1 की मल्टीप्लाई 5 के -5 के साथ तो सेम। अब 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बच्चों 0 ना आ जाएगा, ठीक है ना। k निकालना है तो -5 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा, k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। अब ये k की वैल्यू 1 है ना, यहाँ पुट करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना आपको ये k की वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ आना है आपको, पुट k इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू देखो बच्चों -4 इंटू 1 -5 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -4 इंटू 1 इज -4 -5 और बाय में 2, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा यहाँ पर है ना एक चीज़ ये देखो कि यहाँ पर आपका देखो x1 की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने 1 लिखना है, तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक है। तो देखो -4 और प्लस का 1 इज, ये यहाँ पर 1 है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या आएगी बच्चों, माइनस होएगी ना, तो माइनस का 3/2। देखो हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है ना। तो रेशियो बताओ क्या होगा, रेशियो मैंने क्या मानना था,
k/1, तो k की जगह 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 1/1। ठीक है ना। अब उसने कहा था ना पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट निकालो, निकल तो गए, देखो x की वैल्यू आ गई मतलब निकल गए। ठीक है ना। तो सी x 0 था, तो x की वैल्यू पुट कर दो -3/2 कोमा 0, ये बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने एक एक वैल्यू अच्छे से लिख लिख के देखनी है। ठीक है ना, कि वैल्यू अच्छे से प्रैक्टिस करो आप। ठीक है। तो बच्चों इसके जितने क्वेश्चन हो गए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है हमने। ठीक है ना, फिर आप भी आलस कर जाते हो, इतनी बड़ी वीडियो कौन देखे। ठीक है। तो आप यहीं तक अपने 4-5 क्वेश्चन जितने भी हुए ना सारे के सारे कंप्लीट करो, इसका बेसिक जो फॉर्मूला है वो भी करो, प्रैक्टिस करो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।